बाबा कोई एक दिन में नहीं बनता और ना ही एक दिन में कोई दुकान चल पड़ती है। कुछ ऐसा चाहिए होता है जो जमी जमाई दुकान को अचानक सुर्खियों में ला दे। और बाबा करौली के साथ यह हाल में ही हुआ, एक डॉक्टर की सूरत में। इसके बाद क्या था, बाबा हर चैनल पर छाते चले गए। भक्तों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन लगता था कि अब भी कुछ कमी है। और आखिरकार ये कमी भी 22 फरवरी 2023 को पूरी हो गई। हुआ यूं कि नोएडा में रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी अपने परिवार के साथ 22 फरवरी को करौली सरकार के दरबार में पहुंचे। 2600 रुपए की पर्ची कटाई और शाम 4 बजे बाबा के सामने दरबार में खड़े हो गए। करौली बाबा ने माइक पर फूंक मारते हुए ओम शिव बैलेंस कहा और फिर डॉक्टर सिद्धार्थ से पूछा कि कुछ असर हुआ। सिद्धार्थ ने इनकार में सिर हिला दिया। बाबा ने दोबारा मंत्र फूंका, फिर पूछा चमत्कार का कुछ असर हुआ। डॉक्टर सिद्धार्थ ने फिर इनकार कर दिया। डॉक्टर सिद्धार्थ का इनकार शायद बाबा को रास नहीं आया। तो मैं देखना चाहता हूँ क्या आपकी शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आप कुछ चमत्कार, क्या दिखाएं? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। क्या दिखा दें? भाई आप दिखाइए ना जो आप दिखा रहे हैं, क्या चाहते हो? जो आप दरबार में सबको दिखा रहे हो। उन्होंने तुरंत सेवादारों को इशारा किया। कुछ देर बाद डॉक्टर सिद्धार्थ आश्रम में ही एक कमरे में थे। लात घूसों और सरियों से उनकी पिटाई हो रही थी। उनकी नाक की हड्डी टूट चुकी थी, सर फूट चुका था। के गुंडों ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी और मुझे साइड में एक कॉरिडोर में खींच के ले गए। वहां लोहे की रॉड से, कड़े से और मेरा सर फोड़ दिया, 10 टाके आए, नाक तोड़ दी मेरी। उसके बाद इन्होंने पूरे शरीर पर मुझे सरिये से मारा। अब तक जो है, जो मुझे फिजिकल ट्रॉमा तो हुआ ही हुआ है उससे, अब तक मैं उससे उभर नहीं पाया हूँ। उसके अलावा जो मेंटल ट्रॉमा हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप बताइए। आज पुलिस एक बार फिर आश्रम पहुंची और इस बार करौली बाबा से पूछताछ करी। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। करौली बाबा ने आज तक को बताया कि पुलिस ने उनसे सवाल किए जिनके जवाब में उन्होंने यही कहा कि जब मैंने हाथ नहीं उठाया, मैंने गाली नहीं दी, तो किस बिना पर मेरे नाम पर नेम्ड एफआईआर करी गई है, ये सवाल पूछे हैं। इसके अलावा डॉक्टर सिद्धार्थ ने जो अपशब्द करौली बाबा को बोले हैं उसको लेकर बाबा जल्द ही कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। चमत्कार की उम्मीद में मार खाकर लौटे सिद्धार्थ इसके बाद पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। शिकायत के बाद पुलिस आश्रम में करौली बाबा के पास पहुंचती है और इसी के बाद अचानक यूट्यूब के पर्दे से बाहर निकलकर न्यूज चैनल के पर्दे पर बाबा चमकने लगते हैं। देखते ही देखते करौली बाबा पूरे देश में मशहूर हो चुके थे, लेकिन यह मशहूरियत डराती भी है। याद कीजिए, हाल के वक्त में जितने बाबा अचानक अपने आश्रम से बाहर निकलकर टीवी के पर्दे पर चमके हैं, उनमें से ज्यादातर अब जेल में ही अपनी बाबागिरी दिखा रहे हैं। हालांकि करौली बाबा अपने आप को पाक साफ बताते हैं, तो चलते चलते उनके पाक साफ होने का दावा उन्हीं की जुबान सुन लेते हैं। आज तक तो कोई हमें जेल भेज नहीं पाया, औकात नहीं उसकी हुई। कभी कोई क्राइम किए नहीं। जितनी लड़ाइयां लड़ी, किसानों की लड़ाइयां लड़ी, नौजवानों की लड़ाइयां लड़ी, उनमें जेल हम खुद गए। ये जेल भरो आंदोलन, खुद ही जेल गए। भेजो, प्रशासन हाथ जोड़ के बैठ जाता था, कम करो कुछ संख्या। बोलते थे जाओ सब जेल ले लिया और सब रिहा कर दिया है, हमने फर्जी काम नहीं, जेल जाएंगे हम, हमें जेल भेजो। समर्थ श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक।